कार्तिक मास 2025 आरंभ हो चुका है। यह मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। जो व्यक्ति इस महीने श्रद्धा और भक्ति से स्नान, दान, दीपदान और पूजन करता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास का आरंभ इस वर्ष 7 अक्टूबर 2025 से हो रहा है और समापन 6 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा को होगा। यह संपूर्ण महीना विष्णु भक्ति, तुलसी पूजन और दीपदान का माना गया है। इस मास में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा तिल मिला लें और फिर स्नान करें। स्नान के बाद नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसे 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की पूजा विधि की। कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा पीले वस्त्र पहनकर करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पीले पुष्प, तुलसी पत्र, चावल और पंचामृत अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से आराधना करें और सात्विक भोग लगाएं, जैसे खीर, गुड़, फल या चावल। पूजा के बाद परिवार सहित आरती करें। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाएं और जल चढ़ाएं। कहा गया है कि जहां तुलसी का वास होता है, वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों निवास करते हैं। इस मास में तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी का पर्व भी मनाया जाता है, जब भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। तुलसी विवाह करने से घर में सौभाग्य, धन और समृद्धि आती है। इस महीने दीपदान का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक मंदिर में, एक घर के द्वार पर और एक पीपल वृक्ष के नीचे जलाना शुभ माना गया है। कहा गया है कि दीपदान से पितर प्रसन्न होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। कार्तिक मास में दीपदान 1000 यज्ञों के समान पुण्य देता है। अब जानते हैं कि इस महीने क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह वर्जित है। शराब या किसी भी तामसिक भोजन से परहेज करें। इस दौरान सात्विक भोजन, फलाहार, दूध, खीर और शुद्ध घी का सेवन शुभ माना गया है। ऐसा करने से मन और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। दान का भी इस महीने विशेष महत्व है। कार्तिक मास में किया गया दान कई जन्मों के पापों को नष्ट करता है। तिल, वस्त्र, अन्न, दीप, घी और स्वर्ण का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। गरीबों को भोजन कराने और गौसेवा करने से भी अनंत पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में कुछ विशेष व्रत भी रखे जाते हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा व्रत। इन दिनों उपवास, दीपदान और विशेष पूजन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन शिव और विष्णु दोनों की आराधना करनी चाहिए। हर भक्त को कार्तिक मास में प्रतिदिन 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, तुलसी पूजन करना, दीपदान करना और सात्विक भोजन ग्रहण करना। इसलिए भक्तों, इस पवित्र मास में श्रद्धा और प्रेम से भगवान विष्णु और माता तुलसी की आराधना करें। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें, दीपदान करें, तुलसी पूजन करें और दान का संकल्प लें। ऐसा करने से न केवल वर्तमान जीवन में सुख शांति मिलेगी, बल्कि जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट होंगे।
अगर आप भी कार्तिक मास के नियमों का पालन कर रहे हैं तो हरि बोल कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस पुण्य का लाभ पा सकें। एस्ट्रो खजाना, भक्ति का सच्चा खजाना।